Hello students. Now today we are starting with the syllabus of physics of standard 9. Okay. In 9th syllabus we'll start our syllabus of physics from chapter 1, that is motion. So let us first try to understand what is the meaning of this word motion. So what is motion? Very commonly we use this term motion. Motion means what? Suppose if there is one body like car, the car is there, okay, and it is, when we say that it is in motion, okay, suppose there is a house in front of it, okay, there is a car, and after some time, here is the position of car. We are standing here somewhere, and from here we are observing that earlier the car was here, now the car is here. So what we observe, we say that car is moving. Earlier the car was at here, now at present the car is here. तो हमने क्या देखा कि कार पहले यहाँ थी, कार अभी यहाँ आ गई. मान लो यहाँ कोई ऐसा पेड़ होगा, तो earlier the car is in front of home or house, now the car is in front of tree. So what we observed, the car moved from here to here. तो हमने ये कैसे डिसाइड किया कि कार मूव हो रही है? तो हमने कार को किसके रेफरेंस में देखा? उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में देखा. कार पहले इस घर के सामने खड़ी थी, अब कार कहाँ पहुंच गई है? इस ट्री के सामने पहुंच गई. यानी हमने क्या देखा कि कार ने अपनी पोजीशन चेंज की. किसके रिस्पेक्ट में चेंज की? तो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज की. उसकी ये सराउंडिंग है, पहले उसके सराउंडिंग में घर था, अभी उसके सराउंडिंग में ट्री है. तो हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि पहले कार यहाँ थी, अब कार यहाँ है. तो हम कहते हैं, हम कंक्लूड करते हैं, हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि कार इज मूविंग. और अगर मान लो आपने कार को यहाँ देखा था, आफ्टर सम टाइम भी आप कार को यहीं देखते हैं, यानी उसी सराउंडिंग में देखते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? कार इज नॉट मूविंग, कार इज स्टेडी. तो कार मूव हो रही है या नहीं हो रही है, ये किस पर डिपेंड करता है कि वो उसकी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन चेंज करता है या नहीं करता है. तो अगर हमको मोशन को डिफाइन करना है, तो हम मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल टर्म्स में. तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि when a body changes its position with respect to its surrounding, then it is said that the body is in motion. Okay, so here the car is in motion. And if suppose the body doesn't change its position with respect to its surrounding, we say that the body is not in motion. Okay. So in this chapter we are going to study the different aspects related to motion. See, whenever we are talking about motion, there are many terms that one should understand. For an example, हमको इस चैप्टर में डिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन? व्हाट डू यू मीन बाय रिटार्डेशन? So these are the different terms that one should know.
क्योंकि अगर आपको ये टर्म पता है तो आप मोशन को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखना, अभी जो सिलेबस आपका शुरू हुआ है 8 9 से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा एक पार्ट होता है अगर आपको हायर स्टडीज में साइंस पढ़ना है। आप जो अभी हम पढ़ने वाले मोशन, यही सब टर्म्स आप फिर से 11th में पढ़ेंगे, लेकिन ठीक है वहां पर जो लेवल रहेगा उसका थोड़ा हाइयर रहेगा, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको यही होने वाली है। तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए अगर आपने कंटिन्यू करना है विद द साइंस। ओके, और नहीं भी करना है तो 9 10 में तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो वन शुड नो दिस थिंग्स। ओके, सो दिस इज व्हाट मोशन। अब हम इसमें बात करते हैं इससे रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स हमें जो डिस्कशन करने हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? ओके, so let us see what is distance and what is displacement. What is distance and what is displacement? तो पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। अब डिस्टेंस यानी क्या होता है, तो इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं कि ये ए मान लो कोई एक प्लेस है, मान लो ये आपका घर है और आपको यहां कहीं जाना है। ये आपके दोस्त का घर है मान लो, ठीक है। लेकिन हर बार ऐसा होता है ना कि हमको जाना है तो वहां से रास्ता हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो मान लो रास्ता ऐसा है कि पहले आप ए से बी गए, ओके, और फिर बी से सी गए। क्योंकि रास्ता नहीं था तो पहले आपको ए से बी जाना पड़ा। मान लो ये डिस्टेंस था 3 किलोमीटर, और फिर आप बी से सी गए। फोर किलोमीटर, यानी आप ए से बी गए 3 किलोमीटर, फिर बी से सी गए 4 किलोमीटर, और फाइनली आप कहां पहुंच गए? सी पर, अपने दोस्त के घर चले गए। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यू कितना होगा? ए से पहले बी गए यानी ए बी, और बाद में आप बी से सी गए यानी बी सी। तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? ए बी प्लस बी सी। तो ए बी डिस्टेंस कितना था आपका? 3 किलोमीटर, और बी सी डिस्टेंस कितना था? 4 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल कर लिया? 7 किलोमीटर। तो आपको ए से सी जाने के लिए पहले ए से बी जाना पड़ा 3 किलोमीटर, और बाद में बी से सी जाना पड़ा 4 किलोमीटर। तो आपने एक्चुअली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 7 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस, ये जो आपने एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया, इस एक्चुअल पाथ ट्रेवल को ही हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। सो व्हाट इज डिस्टेंस? The actual path traveled by the body is called distance। जो बॉडी एक्चुअल पाथ ट्रेवल करती है उसे ही हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। ओके, अब इसका यूनिट क्या होता है? देखो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कोई भी जब क्वांटिटी पढ़ते हैं तो उस क्वांटिटी का यूनिट क्या है, क्योंकि फिजिक्स जो है वो सब्जेक्ट किस चीज का है? मेजरमेंट का। कोई भी चीज को गिनना है तो हम उसमें फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे टाइम गिनना हो,
या फिर हमको डिस्टेंस गिनना हो, या फिर हमको स्पीड गिननी हो, कोई भी चीज़ जब मेज़र करनी होती है तो हम फिजिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमको डिस्टेंस मेज़र करना है, तो इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस। अब एक बात और ध्यान में लेते हैं, ये तो हम ए से बी गए, बी से सी गए। अगर मान लो आप किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, कई बार होता है कि हम किसी सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, ये उसका सेंटर है, और मान लो इस सर्कुलर पाथ की रेडियस है आर, और आपने ए से घूमना शुरू किया, ठीक है। तो आप ए से निकले और ऐसा गोल घूमकर वापस ए में आ गए, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड in one सर्कुलेशन। अगर आपने एक बार पूरा सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर लिया तो आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? 2 पाया। क्यों? सर्कल की सरकमफरेंस का फॉर्मूला है ना ये 2 पाया। तो अगर आप ए से शुरू करके वापस घूमकर ए पर आ गए, इसका मतलब आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 पाई आर। अगर मान लो आप ए से शुरू करते हैं और बी पर जाते हैं, और ये ए और बी क्या है? डायमीटर के एंड पॉइंट से मान लो ए और बी क्या है? डायमीटर के एंड पॉइंट्स। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड in moving along the circular path from A to B। और ये बात ध्यान रखना कि A और B जो है ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स है। तो अगर कोई A से B जाएगा सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? पूरा सर्कल में घूमो तो 2 पाई आर होता है, आधा सर्कल घूमेगा तो कितना होगा? पाई आर। कितना हो जाएगा? पाई आर। पूरा सर्कल 2 पाई आर, आधा सर्कल पाई, ठीक है। सो ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी यानी क्या? द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, ठीक है। अभी इसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस से थोड़ा अलग। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इसी डायग्राम का यूज करेंगे, इसलिए मैंने उसको रब नहीं किया है। इस एग्जाम्पल में हमने कंसिडर किया था कि हम ए पर थे, ये हमारा घर था, सी हमारे दोस्त का घर था, फ्रेंड का घर था। हमको ए से सी जाना था, तो हमने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? ए से बी गए, बी से सी गए, और तब जाकर पहुंचे। और मान लो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को इससे कोई मतलब नहीं आप कैसे गए। ए से आप निकले थे और सी पर पहुंचे, कौन सा पाथ फॉलो किया ये डिस्टेंस में मैटर करता है। डिस्प्लेसमेंट में ये होता है कि आपने शुरू कहां से किया और आप पहुंचे कहां, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहां डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? AC। AB प्लस BC यानी डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट यानी आपने शुरू A से किया, पहुंचे C पर, तो ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो वो कितना होगा?
अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाए, ये 3 है ये 4 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर। जबकि डिस्टेंस ट्रेवल कितना था? 3 + 4 7, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना आया? सिर्फ 5 किलोमीटर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, the shortest distance between initial and final position of the body। किसी बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। तो फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस यानी एक्चुअल पाथ फॉलोड, और डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, यूनिट की बात करें तो यूनिट में कोई फर्क नहीं है, इसको भी किस में गिनते हैं? मीटर में। मीटर ही इसका यूनिट है। ओके, लेकिन अगर हम सर्कुलर पाथ की बात करें, जैसे अभी हमने सर्कुलर पाथ की बात की थी, ए से हमने घूमना शुरू किया, सो डिस्प्लेसमेंट इन, इसकी रेडियस आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इन वन सर्कुलेशन यहां पर वन सर्कुलेशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो देखो डेफिनेशन की तरफ ध्यान दो। डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहां पर वन सर्कुलेशन हुआ, यानी बॉडी कहां से शुरू की? ए से। वो पूरा गोल घूमकर वापस कहां पर आ गई? ए पर ही आ गई। तो इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन ए, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। क्यों 0? क्योंकि बॉडी ने जहां से शुरू किया वहीं पर पहुंच गई। समझ में आ रहा है? तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। अब हमने दूसरा इसमें एक और केस कंसीडर किया था, ए से बी। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। तो हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और ए और बी कौन से पॉइंट्स है? डायमीटर के एंड पॉइंट्स है। तो जब कोई बॉडी ए से घूमकर बी पर पहुंची, तो हमने अभी पढ़ा था कि डिस्टेंस कितना था? पाई। डिस्टेंस कितना था? पाई। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आपने ए से शुरू किया, ए आपका इनिशियल पॉइंट है, बी आपका फाइनल पॉइंट है। तो आपको इन दोनों के बीच का कौन सा डिस्टेंस लेना पड़ेगा? शॉर्टेस्ट। तो मुझे बताओ ए से बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे सर्कुलर पाथ में जाकर होगा क्या? नहीं। अगर आप क्रिकेट स्टेडियम में बैठे हैं और इधर से उधर जाना है आपको ग्राउंड पर, तो आप ऐसा पूरा चक्कर लगाकर जाते क्या गोल? नहीं, सीधा ग्राउंड के बीच में से जाते हैं। तो ये भी यहां से डायरेक्ट हम लेंगे ऐसा, तो ये कहलाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको हम कहेंगे ए बी। आ रहा है समझ में? ए बी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये ए बी यानी क्या है? डायमीटर। और डायमीटर यानी क्या होता है? 2r। डायमीटर यानी क्या होता है? 2r। समझ में आया? तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या होता है डिस्टेंस में और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट में, वो डिस्कशन करेंगे। ओके।